देश के सरकारी बैंकों में 2 दिन की हड़ताल शुरू हो चुकी है। इस देशव्यापी हड़ताल में 10 लाख बैंक कर्मचारी शामिल हुए। दिल्ली में भी बैंक हड़ताल का साफ असर नजर आया। बैंक यूनियन सरकारी बैंक के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। आज ना कोई छुट्टी है और ना ही कोई त्योहार, फिर भी बैंकों पर ताला लटका है। बैंकों में कामकाज बंद है। बैंक कर्मचारी बैंकों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां आज सरकारी बैंक के बाहर कुछ इसी तरीके का नजारा नजर आया। कोई सरकारी छुट्टी नहीं होने के बावजूद आखिर बैंकों में आज कोई कामकाज क्यों नहीं हुआ, ये खुद काम बंद कर नारेबाजी कर रहे इन बैंक कर्मचारियों से जानिए। बिल्कुल खोखले हैं। दरअसल सरकार का अर्थव्यवस्था पे कोई काबू नहीं है। इस समय सरकार बैंकों की हिस्सेदारी बेच के अपने राजस्व में पैसे इकट्ठा करना चाह रही है। इनकी दलीलें बिल्कुल ही खोखली हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो सिर्फ टॉप के कुछ % लोग हैं जिन्होंने बैंकों के पैसे लेके बैठे हैं और जिनको NPA कर रखे हैं, और सरकार उन्हीं लोगों को ये बैंक अब बेचना चाहती है। तो क्या जिन लोगों ने बैंकों के पैसे लेके बैंकों को लॉस में डाला, उनको आप बैंक में बेच के प्रॉफिट में दिखा दोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दरअसल ये असर देश के 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ बैंकों की 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का है। नो बैंक यूनियंस के ऐलान पर सोमवार से शुरू हुई इस हड़ताल में सरकारी बैंकों के 10 लाख कर्मचारी शामिल हुए। राजधानी दिल्ली में हड़ताल का जबरदस्त असर नजर आया। हड़ताल की वजह से बैंक बंद होने से लोगों का बैंकों से जुड़ा कोई काम नहीं हो पाया। आज की तरह कल भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। लोग देखिए, अभी हम 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं, रोक सफर करेंगे। ये आगे के उनके भविष्य के लिए ये अच्छा है, क्योंकि अगर ब्रांड प्राइवेट हो जाता है तो जितने भी सर्विस चार्जेस हैं वो इतने हमारे ये लोकल लोगों को देने पड़ते हैं। तो ये जो 2 दिन का है, ये अभी शुरुआत है। अगर ये अभी सरकार इसे नहीं मानती है तो हम आगे भी हड़ताल पे जाएंगे। हालांकि निजी बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए और निजी बैंकों में काम रोजाना की तरह चलता रहा। बैंक यूनियन निजीकरण का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उनका मानना है कि निजीकरण से बैंक कर्मचारियों और ग्राहक दोनों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए इनकी मांग है कि बैंकों के निजीकरण पर फौरन रोक लगाई जाए। ये जो सरकारी संस्थान है, सरकारी बैंक है, ये 140 करोड़ की जनता को सर्विस करते हैं। जहाँ पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की, बड़े बड़े बैंकों की रीच नहीं है, वहाँ पर हमारी स्टेट बैंक की, इंडियन बैंक की और यूनियन बैंक की सबकी शाखाएँ हैं। एम्प्लॉइज़ तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि देश की अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुँचेगा। एक पब्लिक सेक्टर बैंक से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को स्वनिधि से एक स्वरोजगार जनरेट होता है। ये कहाँ जाएगा? क्या आपको सोचते हैं कि HDFC बैंक में जाकर 10,000 का लोन ले लें? वो आपको 10,000 में घुसने नहीं देते हैं। आप उनके अंदर एक वेंडर, स्ट्रीट वेंडर होता है, चाय बेचने वाला या कोई रेडी वाला, वो घुस नहीं सकता है। तो ये सरकारी बैंक ही हैं जो इस अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में देश के 2 सरकारी बैंक का निजीकरण करने का ऐलान किया था। तभी से बैंक यूनियन सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। अब देखना होगा कि बैंक कर्मचारियों के विरोध के बाद निजीकरण का प्रस्ताव आगे बढ़ता है या फिर इसको वापस लिया जाता है। तो ये बैंकों की 2 दिन की हड़ताल है, ये देशव्यापी हड़ताल है और दिल्ली में भी इस हड़ताल का अच्छा खासा असर नज़र आ रहा है। बैंकों में कामकाज बंद होने की वजह से लोगों के जो बैंकों से जुड़े हुए रोज़मर्रा के काम हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। और यहाँ पर जो बैंक कर्मचारी है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि सरकार ने अगर बैंकों का निजीकरण किया तो बैंकों से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं वो आम लोगों की पहुँच से बाहर हो जाएगी और वो इतनी महंगी हो जाएगी कि लोगों के लिए बैंकिंग सेवाएं लेना असंभव हो जाएगा। तो ऐसे में जो तमाम बैंक्स यूनियंस है वो सरकार के निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।